दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले को लेकर अब इजराइल की सेना ने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। आप सब जानते होंगे, 1 साल का वक्त हो चुका है। इजराइल की सेना ने दावा किया था, इजराइल की सरकार ने दावा किया था कि चंद महीनों में हम हमास को खत्म कर देंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त होने के बावजूद अभी भी हमास इजराइल के साथ मुकाबला कर रहा है। और इसी के चलते अब इजरायली सेना की जो हिम्मत है वो टूटती जा रही है। साथ ही साथ इजरायली सेना के 150 से ज्यादा जवान अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने इस मुकाबले को आगे बढ़ाने के लिए शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं, जिससे इजरायली सरकार बहुत परेशान है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल इजरायली सेना के जवान अपनी सरकार के सामने आगे मुकाबला लड़ने के लिए शर्तें क्यों रख रहे हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है, लेबनान के अंदर बेरूत में जिस तरीके से इजराइल की सेना ने यह दावा किया था कि एक हॉस्पिटल के नीचे हिजबुल्लाह ने अपना कमांड सेंटर बना रखा है और वहां पर बंकर वगैरह बने हुए हैं जहां से इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह हमले करता है। इस इजरायली सेना और सरकार के झूठ को मीडिया ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। जिस हॉस्पिटल के नीचे इजराइल ने यह झूठ फैलाया कि हिजबुल्लाह का बंकर है, वहां का वीडियो अब सामने आ गया है और मीडिया ने जाकर इस पूरे एरिया को कवर किया है। आप देखिए, खुद मैं आगे वीडियो के जरिए से दिखाऊंगा कि किस तरीके से इजराइल की सेना सिर्फ झूठ के नाम पर हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रही है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। गाजा के अंदर हर दिन इजराइल की सेना टूटती जा रही है। इजराइल की सेना के जवान खत्म होते जा रहे हैं। हमास को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन हमास अभी भी इजराइल के सामने चट्टान बनकर ठहरा हुआ है। इसी का नतीजा है कि अब इजरायली सेना की जो हिम्मत है वो टूटती जा रही है। नेतन्याहू की मुश्किल 150 से ज्यादा इजरायली सैनिकों ने बढ़ा दी है। किस तरीके से स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। यरूशलेम पोस्ट की खबर के अनुसार हुआ यह है कि इजराइल के सैनिक जो इजराइल के लिए विदेशी जमीन पर यानी गाजा के अंदर जंग लड़ रहे हैं, उनकी मांग यह है कि इजराइल जल्द से जल्द हमास के कब्जे में लिए गए इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास करे। इन सैनिकों ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इजरायली लोगों की रिहाई के लिए सीज फायर समझौता करे। ये कोई और नहीं कह रहा है, इजराइल के जवान कह रहे हैं, सैनिक कह रहे हैं, और इन जवानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस संबंध में एक मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के तहत एक सार्वजनिक ज्ञापन तैयार किया गया है। इस ज्ञापन साइन करने के लिए सैनिकों को आमंत्रित भी किया गया है। अब इस मुहिम में धीरे धीरे कई सैनिक जुड़ते जा रहे हैं। अब तक जो मेरे पास अपडेट है उसके हिसाब से 150 से ज्यादा सैनिक इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं और इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। इन सैनिकों का कहना है कि यदि बंधकों की रिहाई के लिए डील नहीं की जाती है तो ये लोग लड़ाई करने से इनकार कर देंगे। इन सैनिकों में कुछ महिला सैनिक भी शामिल हैं। इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि इस साइन के साथ ही उनका कार्यकाल एक सैनिक के रूप में समाप्त हो रहा है। कुछ सैनिक ने साइन कर यह भी कहा है कि यह सरकार के लिए चेतावनी है कि वह बंधकों की रिहाई के लिए डील करे। और यह मांग किसी आम पब्लिक की तरफ से नहीं की जा रही है, इजरायली सेना के उन जवानों की तरफ से की जा रही है जो गाजा के अंदर हमास के खिलाफ मुकाबला लड़ रहे हैं, जिससे इजराइल की रक्षा मंत्री योव गैलेंट, सेना प्रमुख हेर्जी हलेवी और बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और सरकार के इन्हीं नेताओं को यह ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें इजरायली सेना के जवानों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। और इसी का नतीजा है
कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं और वहां पर वो गाजा के अंदर सीज फायर डील के लिए इजरायली एक डेलीगेशन दोहा भेज चुके हैं, जो अब इजराइल के अंदर सीज फायर के लिए, इस मुकाबले को रुकवाने के लिए कोशिशें जाकर करेंगे और हमास से बातचीत करने के बाद एक डील फाइनल होगी। अब देखना है कि इस डील में क्या होगा, लेकिन ये अपने आप में एक, हम कह सकते हैं कि हमास की बड़ी जीत है। जिस हमास को चुटकी में खत्म करने की बात इजराइल ने कही, वो हमास इजराइल की नाक में दम करके बैठा हुआ है और अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और मुकाबला भी कर रहा है। हर दिन इजराइल के मरकबा टैंक्स, इजरायली सेना के जवान खत्म करता जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अली खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने अब हिजबुल्लाह का एक बार फिर सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका सहयोगी हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ लेबनान का सबसे अच्छा बचाव है। जो हिजबुल्लाह समूह को कुचलने के लिए 1 महीने से इजराइल देश को तबाह कर रहा है, यह बिल्कुल गलत है। इजराइल ने 23 सितंबर से हिजबुल्लाह के गढ़ों, खास करके राजधानी बेरूत के आसपास कई हमले शुरू कर दिए हैं और दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान भी शुरू कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से जो अपडेट है उसके मुताबिक 1552 लोग यहां पर खत्म हो चुके हैं, जबकि 8 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, घर से बेघर हो गए। और इस पर अली खामेनेई का गुस्सा इजराइल के ऊपर फूटा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सपने इजराइल देख रहा है वो पूरे कभी नहीं होगा। इजराइल को याद करना होगा कि जब 1979 की क्रांति आई थी तब इजराइल का क्या हुआ था, और इसी तरीके से इजराइल अब भी हारेगा। और हिजबुल्लाह के हम सहयोगी हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह का साथ हम आखिरी दम तक देंगे और इजराइल को उसकी मंशा के हिसाब से लेबनान के ऊपर किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही साथ लेबनान के लिए एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि फ्रांस ने जो है लेबनान की सहायता के लिए $800 मिलियन का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती के साथ बैठक करते हुए कहा कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, लेबनान में संघर्ष विराम होना चाहिए और हम $800 मिलियन यूरो जो है वो मदद के तौर पर लेबनान को दे रहे हैं। इसमें जो ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत होगी वो ली जाएगी, साथ ही साथ लेबनान को फिर से स्टैब्लिश करने का प्रयास भी किया जाएगा और यह ह्यूमैनिटेरियन एड और भी ज्यादा आगे बढ़ाई जा सकती है, ऐसा भी अपडेट है। अब मैं आपको इजराइल के एक बड़े झूठ का एक वीडियो दिखाता हूं। इजराइल ने क्या कहा कि बेरूत के अंदर मैक्सिमम हॉस्पिटल्स, खास करके एक हॉस्पिटल को बेरूत के इजराइल की सेना ने टारगेट किया और कहा कि इस हॉस्पिटल के नीचे हिजबुल्लाह ने बंकर बना रखे हैं, इसलिए हम इसको उड़ाना चाहते हैं। जब मीडिया उस बंकर के नीचे जाती है घुस करके, तब देखिए उसको वहां पर क्या मिलता है। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। On level -2 in the Al Sahel hospital, the area just behind me is where medical waste is stored. Even that was opened up for us to have a look. The morgue was opened up, all of the drawers were opened to show us there was nothing inside. Doctors have been opening piles of surgical scrubs, boxes of equipment, very, very keen to show us everything there is to see and to prove that there is nothing here. Well, I'm just coming now from the basement on -2 up to -1. We've been brought around the hospital by doctors. We've also been allowed to move around on our own. Doors have been opened for us in every area, cupboards. We've been allowed to see what there is to see. Now, the hospital staff are adamant that there is no hidden bunker here containing millions of dollars of cash or gold, as the Israelis have claimed. They say this is just a hospital where patients were being treated last night and where they had to be evacuated from the emergency area at great. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, बीबीसी की तरफ से अपने एक न्यूज रिपोर्टर को बेरूत के उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में भेजा गया, नीचे भेजा गया, जहां पर इजराइल ये दावा कर रहा था कि यहां पर हिजबुल्लाह का बंकर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि खुद बीबीसी की न्यूज चैनल की एक रिपोर्टर जाकर के इन्वेस्टिगेशन करती है और देखती है कि वहां पर कोई बंकर मौजूद नहीं था।
लेकिन बंकर के नाम पर इजराइल की सेना इस हॉस्पिटल को उड़ाना चाहती थी। अब आप समझिए कि इजराइल का इंटेंशन क्या है। हॉस्पिटल्स को भी टारगेट कर रहा है इजराइल, इसलिए कि हिजबुल्लाह के ऊपर दबाव बने और वो इस मुकाबले में अपने हथियार डाल दे। लेकिन हिजबुल्लाह हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि हम पहले भी इजराइल को हरा चुके हैं और फिर हम हराएंगे। हम किसी भी मायने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यहां पर इजराइल का झूठ दुनिया के सामने आ चुका है। क्या कहीं आपको बंकर नजर आया? कहीं नहीं। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।